ग्राम प्रधान और सामान्य जाति के लोगों ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। खबर है यूपी के मथुरा की, जहां सदर तहसील के थाना जैत अंतर्गत गांव में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा को स्थापित करने में ग्राम प्रधान और सामान्य जाति के लोगों ने लामबंद होकर जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका विरोध डॉक्टर अंबेडकर समर्थकों के द्वारा किए जाने पर सत्ता पक्ष और प्रशासन की सह पर प्रतिमा को लगाने से रोकने के साथ ही महिला पुरुषों पर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। जिस प्रकरण को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और न्याय उचित कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, वरिष्ठ बसपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर जयराम सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के कार्यालय पर मुलाकात कर गांव तोस में सत्ता संरक्षित ग्राम प्रधान और उनके समर्थक डॉक्टर अंबेडकर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूखंड पर जाटव समाज के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने से रोका जा रहा है। पुलिस भी जाटव समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है और उन्हीं के लोगों को अकारण बंद किया गया है। महिला और पुरुषों पर जुल्म किया जा रहा है। इस मामले को लेकर बसपा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ज्ञापन देकर जिन निर्दोष लोगों को पुलिस ने बंद कर रखा है उन्हें तत्काल रिहा करने और पुलिस और प्रशासन की देखरेख में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने तथा अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर जयराम सिंह, जिला प्रभारी हेमेंद्र कुमार, जिला महासचिव ओम प्रकाश बघेल, मुनेन्द्र सिंह निगम, कुंदन सिंह बघेल, सत्येंद्र कुमार, योगेंद्र सिंह, राजा राम निगम, जिला कोषाध्यक्ष गुल मोहम्मद के अलावा भारी संख्या में पीड़ित महिला पुरुष शामिल रहे। देखें मथुरा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नंद किशोर शर्मा की रिपोर्ट। पब्लिक है, ये बहुत ही निहायत गरीब हैं। इनके पास कोई किसी तरीके की ना कोई 2 फुट की वहाँ कोई जगह है। ये अपना पेट पालने के लिए वहाँ जो है कोई ढकेल लगाता है, कोई अपना जो है जो स्थान कहीं देख करके चंदन अगरबत्ती और इस तरह के राम नाम के दुपट्टे ये लोग बेचते हैं। और जो परिक्रमार्थी जाते हैं, कोई कोई लोग आजकल कपड़े के जो है स्लीपर भी ले लेते हैं जो खाली उनको परिक्रमा लगती है। इस तरीके की सामग्री बेचते हैं। अब इनको बार बार नगर निगम एक तो रसीद भी दे देती है, रसीद देने के बाद फिर उसके बाद इनका सामान भी उठा ली जाती है। तो ऐसा सौतेला व्यवहार इनसे चल रहा है कि एक तरफ तो आप टैक्स भी ले रहे हो और एक तरफ जो है आप इनके सामान को भी उठा रहे हो। अभी ऐसे कुछ लोग हैं, इसके पैर में देखिए जरा, ये देखिए, ये ऑपरेशन की स्थिति में ये अपंग लोग हैं और इनमें लट भी दिए जा रहे हैं अगर ये नहीं हटते हैं तो। अरे माँ, ट्रैफिक सेंस जो है वहाँ और भी देखिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्या हो रही है। ट्री है और एक आपके जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, आपके इस तरीके से वो लोग लगा रहे हैं। वहाँ तो आपका कोई फोकस नहीं है क्योंकि वहाँ उगाई हो रही है। भाई वहाँ सभी से उगाई होती है, हर चौराहे पे कोई गाड़ी आपकी नहीं निकल सकती, पैदल यात्री नहीं ठीक तरीके से निकल सकता है। जबकि वृंदावन में विश्व भर का आदमी आता है और डेली वीवीआईपी लोग आते रहते हैं, इनके अधिकारी उच्च लेवल के वो सब आते हैं। उसके बावजूद भी वृंदावन का अभी ट्रैफिक सिस्टम नहीं सुधरा। अब ये लोग बेचारे अपने जो सब सहूलियत के लिए अपना बेच रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई लोग फ्रूटी भी बेच रहे हैं। अभी बंदरों का चश्मा का आतंक है, बंदर चश्मा ले जाते हैं। पिछली बार डीएम साहब का चश्मा ले गए, तो उसको अगर फ्रूटी नहीं देंगे तो चश्मा तोड़ देगा, तो उसको तुरंत फ्रूटी देते हैं। तो हर जगह फ्रूटी की दुकान तो है नहीं। कहीं पानी किसी को चक्कर आ जाता है गर्मी में तो ये बेचारे पानी के पाउच भी बिकते हैं, तो तुरंत पानी भी निकाल के दे देते हैं। ढकेल एक जगह नहीं रुकती है, ढकेल हमेशा ढड़कती रहती है। तो ढकेल का कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, ढकेल केवल वहाँ रहती है जहाँ खाली जगह होती है, परमानेंट एक जगह नहीं है उसका। तो ढकेलों को भी ले गए, इनकी ब्रांच को उठा ले गए। अभी ये लोग यहाँ आए पीछे से, फिर भी कोई सामान को ले गए गौरी गोपाल के पास में जो एक आश्रम है वहाँ से ले गए। तो ये परिक्रमा मार्ग में बैठते हैं और जहाँ खाली जगह है वहाँ बैठते हैं और नगर निगम को उसका टैक्स भी दे रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो परेशान? ये परेशान ये है कि पूरे खर्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बिखरे हुए। अभी यहाँ आए थे 150-200 किराए के कारण नहीं। अब यहाँ पे किसी अधिकारी से मुलाकात ये वही डीएम साहब को यहाँ मिले नहीं है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको हमने जो है वो दे दिया है ज्ञापन और उन्होंने ऐसा कहा है कि हाँ आपकी जरूर सुनवाई होगी। अब यहाँ के बाद में ये लोग जा रहे हैं, इनसे संतुष्ट होकर। अगर ऐसा नहीं हुआ और आगे कोई इनके साथ ऐसा हुआ तो ये आगे दफ्तर का घेराव करेंगे, अधिकारियों को निकल लेंगे।
और भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। बताएं सर, क्या नाम है आपका? नाम तो आपका चर्चित है, लेकिन ये है कि जी आप यशपाल सिंह जसावत है, जी कांग्रेस नेता। जी एक्चुअली ये पब्लिक आई हुई है, जी ये पब्लिक जो बैठी हुई है, भले ही आप एक बार ये घुमा लें, ये पब्लिक वहीं की बैठी हुई है। जी जो फुटपाथ पे बैठने की भी आदत है, अभी भी फुटपाथ पे बैठ गए हैं लोग। हाँ, वहाँ से लेकर के और वो देखे। तो ये जो है, कुछ लोग सही हैं तो वो अपना ढकेल का काम करते जी। हैं और चलती फिरती परिक्रमा मार्ग में ढकेल चलाते हैं। स्थायी कोई ट्रैफिक इनका नहीं है। जी ट्रैफिक हो सकता है तो किसी ट्रेन से संबंधित हो सकता है, ऑटो से संबंधित हो सकता है, जो गैर जगह अपना जो है ट्रैफिक सेंस उसका जो है एक अलग है। लेकिन इनका तो जहाँ जैसे आपकी इंजीनियर साहब की ज़मीन है तो इन्होंने अपनी जगह बता दी कि यहाँ फड़ लगा लो। जी तो भीख मांगने के बजाय वो अपना चंदन बेच रहे हैं, अपने सामग्री बेच रहे हैं, अपना दुपट्टे बेच रहे हैं, राम नाम के और भी चीज़ें बेच रहे हैं। तो क्योंकि धार्मिक आस्था का वो केंद्र है और लोग पब्लिक पूरे विश्व भर की आती है। जी तो ये अपने जीवन यापन के लिए छोटे छोटे रोजगार अगरबत्ती के और ये अपने लगा रहे हैं। इसको आए दिन नगर निगम आए दिन इनके फड़ को उठा लेती है, ढकेलों को ले जाती है, छोटा मोटा एक ब्रांच होती है उसको ले जाती है जी और इनकी रसीद भी काटे हुए हैं। जी। यदि उनकी रसीद काटे हुए हैं तो क्यों इनकी रसीद काट रहे हैं, क्यों इनसे उगाही कर रहे हैं? पुलिस द्वारा उन पर डंडे मरवाए गए अपंगों पे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें डंडे भी मारे जाते हैं। ये ऐसे कौन से वो हैं, देशद्रोही हैं, कौन है ये, और आखिर सरकार क्या चाहती है? ये हमारा वो है। इस संबंध में हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पब्लिक आई हुई है, साहब इनको न्याय मिले। नगर निगम का आइंदा ऐसा इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। ओके ओके। जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मथुरा। अच्छा जी, बताएं क्या समस्या आपको जो लेकर यहाँ पर जिलाधिकारी का? समस्या है गांव तोस है, तहसील मथुरा, गोवर्धन विधानसभा पड़ती है और थाना जैन। 2009 में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रकबा नंबर 2426 खसरा संख्या, जिसमें पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर पार्क दर्ज है। वहाँ के सम्मानित लोग पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। प्रशासन और शासन की मंशा नहीं है कि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। कल मां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई। उन लोगों के साथ प्रशासन ने रात को 3 बजे मारपीट की। दलित महिलाओं की चोटें आई हैं, उनको बुरी तरीके से पीटा गया। कुछ लोगों को बंद कर दिया गया थाने में। वहाँ के दलित समाज के लोग बहुत भयभीत हैं। प्रशासन ने इतना दबाव बना दिया है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जब पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से वो दर्ज है तो अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? ये तो कॉलम पूरा करना है, कभी कहीं भेज दिया, कभी किसी को परेशान कहीं भेज दिया। तो हमारा एक आग्रह है प्रशासन से। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासन में काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे और नियम अनुसार लगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ दंगा हो, फसाद हो। तमाम लोग चाहते हैं वहाँ दंगा हो, वहाँ के लोग चाहते हैं, वो दूसरा पद चाहता है दंगा। हम नहीं चाहते। हम लोग क्या आश्वासन दिया है आप अधिकारी से मिले हैं? अब उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम जांच कराएंगे और जांच के बाद बताएंगे कि क्या स्थिति है तो उसकी। उन्होंने कोई स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया, उलझाने वाले जवाब हैं। कोई उनकी मंशा नहीं है शासन प्रशासन की माँ बाबा साहब की प्रतिमा लगे। आपके आगे क्या रणनीति रहेगी? इधर ही हमारी रणनीति ये है स्पष्ट कि प्रशासन से दोबारा हम मिलेंगे। डीएम साहब यहाँ है नहीं है, वो लखनऊ में। कप्तान साहब भी नहीं है, वो भी लखनऊ में। हम दोबारा कप्तान साहब से और डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। और जो हमारे लोगों के साथ मारपीट हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो मारपीट रात को हुई है, जो रात को महिलाओं के साथ जो मारपीट हुई है, वो उसकी बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट बहुत निंदनीय
उनका वो करती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है अधिकारियों से कि अधिकारी उस मामले को शीघ्र से शीघ्र समाधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रधान ने भेजी। प्रधान का नाम क्या है? गजेंद्र और व्यक्ति हम जो मूर्ति लगा रखा है फेंक दे और कागज मोबाइल छुड़ाए ले और 3-4 जने ने पकड़ के ले गए। इसको लेकर आपने उनसे DPRO मैम से शिकायत की कि इस तरीके की प्रधान हरकतें कर। हम लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों को 3-4 महीने से बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग बोलते हैं आगे पुलिस वाले साथ में आते हैं और निगम वाले साथ में आते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं पीछे लगाओ दुकान, कुछ लोग बोलते हैं कि आगे मत लगाओ। अब तो कुछ 8-10 दिन से महीना भर ही समझ लो ऐसा हो गया है कि वो बोल रहा ना पीछे लगाओ ना आगे लगाओ, यहाँ से खाली करो। अब आप लोग बताइए कि हम लोग तो जाएँ कहाँ? कौन लोग हैं जो बोलते हैं? ये निगम वाले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं और सुबह 7 बजे से ये काम स्टार्ट हो जाता है उनका, शाम को 8 बजे। अगर हम लोग अपनी इज्जत का मेहनत का कमाएंगे नहीं खाएंगे नहीं तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? 1 मिनट रुक जा। हेलो भैया, ये वीडियो डिलीट करो। सामान कर लिया जाता है, लेने के लिए बोलते हैं मथुरा जाओ या वृंदावन जाओ, वहाँ जाते हैं तो बोलते सामान नहीं है, पर्ची काट के ले जाते हैं। हम लोगों की जितना कमाते नहीं है उससे दोगुना वो ले जाते हैं। अब हम लोग अपने घर का भरण पोषण कैसे करें? अच्छा, अब यहाँ पे आप आए अपनी समस्या लेकर, किससे मुलाकात हुई और क्या कहना है उनका? अभी हमारी मुलाकात भैया किसी से नहीं हुई है, हमारा SDM साहब से हुई है। अब हमारा कहना यही है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हम किसी पे जोर जबरदस्ती से नहीं, हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, कोई गलत काम करके नहीं खाते। तो कब से परेशान कर रहे हैं? हम लोगों के लिए वैसे तो 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन इस महीने इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि मतलब लगाने ही नहीं दे रहे हैं। आप ये रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं गौरी गोपाल पर। और स्थायी जगह का ऐसा है, इस टाइम ये लोग यहाँ ज़्यादा परेशान वाले आके क्या समस्या लेकर के आए हैं? समस्या ये है नगर निगम के खिलाफ तानाशाही का मतलब क्या है? किस तरह से तानाशाही का? तानाशाही ये है कि नगर निगम हम लोग अपना छोटा धंधा लगाते हैं, किसी की रेडी है, कोई फड़ लगाता है तो उसको लगाने नहीं दे रहे हैं और सामान जब्त कर रहे हैं। ठीक है, मेरी स्वयं की एक रेडी खड़ी हुई थी, काली खड़ी हुई थी, बंदी हुई, उसका ताला तोड़ के भी ले गए वो, परसों की बात है ये। ठीक है, एक गाड़ी पहले आती थी कच्ची परिक्रमा पे, आप लोग कच्ची परिक्रमा छोड़ दीजिए, परिक्रमा मार्ग पर एक गाड़ी आई कि पक्की भी छोड़ो कच्ची भी छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तो लाठी मारेंगे। सामान तो भर ही लिया है, अब पिटने की भी नौबत है, वो भी पिट गए सब लोग। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं आप नगर निगम की जमीन में जो है नगर निगम की जमीन कच्ची परिक्रमा है, एक गाड़ी अगर नगर निगम की जमीन है तो वो रसीदें भी क्यों काट रहे हैं? रसीदें क्या कचरा कर रहे हैं क्या? हम लोग रसीदें काट रहे हैं। किस चीज़ की रसीद काट रहे हैं? सफाई की, कचरे की। पर्ची कहाँ है? पर्ची कहाँ है? कचरे का मेंटेनेंस। अब क्या मांगे तुम्हारी? क्या मांगे आपकी? दुकानें लगने दें। एक सेकंड, किसी की 200 की है, किसी की 350 की है, किसी की 500 की है, किसी की 450 की है, ये पर्चियाँ कट रही हैं। हम लोग फूल माला बेचने वाले हैं, घंटी बेच रहे हैं, धूप बत्ती बेच रहे हैं, तो हम लोग क्या लड़ा कर रहे हैं क्या उसमें? अब क्या चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो पहले सामान जब्त किया था वो सामान हम लोगों को वापस मिले और हम लोगों को पक्के नाले पर स्थायी रूप से लगाने के लिए अनुमति दी जाए। ये कितने लोग हैं ऐसे? हम अभी यहाँ तो जो आपको दिख रही है, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ 45 लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं।